चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज क्लियरली जा रही है आप सभी को? आप लोग मैसेज में जब आपको देंगे पिछले 4 दिनों की भांति एक बार फिर हम 5वें दिन आए हैं आपके लिए स्पेशल वोकैबुलरी को लेकर। और ये जो स्पेशल वोकैबुलरी है, ये एक बेहतरीन आर्टिकल पे है जो द हिंदू से लिया गया है। आर्टिकल का नाम आप सभी देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ है। आर्टिकल का नाम है क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन। वीमेन्स के अगेंस्ट जो क्राइम हो रही है उसके बारे में है यहाँ पे। एंड दलित डैम्पेन माझी गवर्नमेंट्स, ठीक है, 1 ईयर सेलिब्रेशन। और यहाँ पे दलित से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज है। तो जो महिलाओं और दलित के अगेंस्ट जो भी क्राइम हो रहा है, ये जो माझी गवर्नमेंट है उसके एक, जैसे कोई भी गवर्नमेंट होता है ना तो उसके 5 साल होते हैं, तो हर साल जब बीतता है तो सेलिब्रेशन करता है कि हमारे 1 साल पूरे हो गए, हमने ये बड़ा काम कर दिया। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट में चीज़ें गड़बड़ हो जाएं, चीज़ें बहुत विरोध में होने लगे, तो फिर आप उसका एंजॉय नहीं कर पाते हैं, बल्कि आपके लिए वो आपका एनवायरनमेंट मुसीबत की तरह बन जाता है। तो वहीं पे ये आपका जो है डैम्पेन वर्ड यूज, बहुत ही प्यारा वर्ड है। तो अभी हम देखते हैं एक एक से। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है, 27/6 का लिया गया है। अब चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, टाइटल को ही समझते हैं। आपने ये देख लिया कि जो क्राइम्स हैं जो वीमेन और दलित के अगेंस्ट हुआ है, ये मोदी गवर्नमेंट के 1 ईयर के सेलिब्रेशन को इंजॉय नहीं करने दे रही है। कई बार क्या होता है कि किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है। सपोज करो कि डैम्पेन वर्ड का मतलब आपको नहीं पता है, लेकिन अगर आप पूरे पूरे जब सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको मीनिंग खुद ब खुद एक हद तक आप पहुंच जाते हैं। अब अगर मैं कहूं कि सपोज करो डैम्पेन का आपको नहीं मतलब मालूम है, तब भी आप समझ गए ना कि अगर क्राइम हो रहा है किसी राज्य में और उस राज्य के गवर्नमेंट का 1 साल हो रहा है और वो सेलिब्रेट करने वाला है, तो क्या सेलिब्रेट को बहुत अच्छे से कर पाएगा? नहीं। तो जब अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कि जो उसका सेलिब्रेशन है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, फीका हो जाएगा, लेसन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो मजा है सेलिब्रेशन का वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डैम्पेन का मतलब क्या हुआ? डैम्पेन का मतलब है कम हो जाना। ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। क्राइम वर्ड तो बहुत इजी वर्ड है, तो यहाँ ज्यादा कुछ दिक्कत की बात है नहीं, है ना। अगर कोई भी आप लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं तो उसको क्राइम बोलते हैं। देखो डीपर लेवल पे भी चीज है, छोटी बातें हैं। क्राइम मतलब आपसे पूछो, क्राइम क्राइम मतलब क्राइम, अपराध। अपराध है क्या? कोई भी नियम है, लॉ। किसी भी देश को, किसी संस्था को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। अगर उस नियम के अगेंस्ट आप कोई काम करते हैं तो इसका मतलब आप क्राइम कर रहे हैं। दलित वर्ड आप सभी को पता है। दलित जो है बहुत सिंपल सा है, आप सभी जानते हैं। जो सबसे मार्जिनलाइज्ड सोशल ग्रुप सोसाइटी में माना जाता है, जिनको अनटचेबल्स भी बोला जाता था पहले, उनको जो है हम दलित की कैटेगरी में रखते हैं। जो सोशल स्ट्रक्चर बना था कि सबसे 4 प्रकार की जातियों का, उसमें जो सबसे निचले नंबर पे जाति आती है स्ट्रक्चर में, उसको हम दलित बोलते हैं। तो चलिए, बहुत सिंपल वर्ड्स को भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आगे जो न्यूज है, शुरुआत हो रही है, उसको देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एलांग विद सीएम मोहन मांझी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सीएम मोहन मांझी के साथ क्या करने जा रहे हैं? अराइव्स टू एड्रेस अ पब्लिक मीटिंग। आते हैं एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करने के लिए, संबोधित करने के लिए। और किस लिए भैया? टू मार्क द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट इन उड़ीसा। कि उड़ीसा में भैया बीजेपी गवर्नमेंट की पहली एनिवर्सरी हुई है, 1 साल बीत गए हैं। तो भुवनेश्वर में वो प्रोग्राम को रखा गया था जून 20 को। और नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, चूंकि वो पूरे देश के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी के सबसे बड़े हेड माने जा रहे हैं, तो वो आते हैं। लेकिन ये एक तरह से फीका पड़ गया, क्योंकि भाई गवर्नमेंट में बहुत अच्छे काम नहीं हुए। तो चलिए देखते हैं कैसे फीका पड़ा। ऊपर आपको टाइटल से पता ही चल चुका है कि वीमेन और जो है दलित की अच्छी स्थिति अच्छी नहीं है राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब एक छोटा सा फैक्ट आपको अभी पता चला, मैं फटाफट पूछता हूं, देखता हूं कौन बता रहा है। ये बताओ किस राज्य की घटना है,
किस राज्य में 1 साल पूरा हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट का, जिसको एंजॉय करने जा रही है? कैन यू टेल, जल्दी फास्ट बताइए कौन सा स्टेट है, और उस स्टेट के इस समय चीफ मिनिस्टर कौन है? जल्दी बताइए फास्ट, टाइम नहीं लेना है, तुरंत बताना है, तब तो फिर करंट अफेयर एक अच्छे लेवल पे भी तैयार होगा। तो राज्य का नाम है उड़ीसा, और वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम, सॉरी, वहां के चीफ मिनिस्टर का नाम है मोहन मांझी। ठीक है, बहुत अच्छा जी। अब आगे बढ़ते हैं। अ स्पेट ऑफ ब्रूटल, अब देखो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फ्रेज हैं। अ स्पेट ऑफ ब्रूटल क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन एंड ग्रोइंग चैलेंज, बढ़ता हुआ चैलेंज किसको भाई? टू द रूल ऑफ लॉ बाय इम्बोल्डेंड क्रिमिनल्स, क्या बात है। हैव कास्ट, देखो यहाँ पे एक इडियम है, हैव कास्ट अ लॉन्ग शैडो ओवर द मोहन मांझी गवर्नमेंट सेलिब्रेशन मार्किंग द फर्स्ट ईयर इन द ऑफिस इन प्लेस। ठीक है, तो अब ध्यान दें, यहाँ पे वर्ड जो आया है स्पिट ऑफ, स्पिट ऑफ एक बहुत प्यारा फ्रेज है, और इसका मतलब होता है एक के बाद एक घटित होने वाली अचानक घटनाएं। क्लियर है सभी को? तो स्पिट ऑफ का मतलब क्या हो गया? अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर इवेंट्स अकरिंग वन आफ्टर अनदर, बहुत ही प्यारा फ्रेज है ये। ठीक है, तो ये एक के बाद एक जो घटनाएं हैं, कैसी घटनाएं हो रही हैं? ब्रूटल, छोटी मोटी नहीं, ब्रूटल, बहुत ही एक्सट्रीमली वायलेंट या क्रूवल घटनाएं घटित हो रही हैं एक के बाद एक, और ये किसके खिलाफ हो रहा है? वीमेन के खिलाफ। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को चैलेंज दे रहा है, और ये किया किसके द्वारा जा रहा है? इम्बोल्डेंड क्रिमिनल। इम्बोल्डेंड वर्ड बहुत प्यारा वर्ड है, क्या शानदार वर्ड है, बता सकता है कोई? इम्बोल्डेंड, इम्बोल्डेंड का मतलब, बोल्ड का मतलब होता है कोई बहुत व्यक्ति साहसी हो, लेकिन इम्बोल्डेंड वर्ड आ गया तो ये निगेटिव वर्ड है। इम्बोल्डेंड का मतलब दुस्साहसी, क्या हो गया भाई? दुस्साहसी। ठीक है, ऐसे लोग जो साहस का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन सही कार्यों में नहीं, गलत कार्यों में। ठीक है, टू बी कॉन्फिडेंट स्पेशली इन समथिंग रॉन्ग डूइंग्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो दुस्साहसी क्रिमिनल्स हैं, ये लगातार जो है स्टेट के रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ रहे हैं, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। इसने स्टेट के ऊपर जो आपकी मांझी गवर्नमेंट है, उसके सेलिब्रेशन के ऊपर इसने क्या कर दिया? इन जो घटनाएं हैं, इन्होंने क्या कर दिया? हैव कास्ट अ लॉन्ग शैडो, बहुत ही बेहतरीन ये इडियम है। इसका मतलब होता है किसी चीज पर नकारात्मक प्रभाव डालना। याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, टू कॉज समथिंग टू बी इंजॉयबल आर ओवर सैडोड बाई निगेटिविटी, अगर कोई चीज इंजॉय की जाने वाली चीज है, लेकिन उसके ऊपर अगर काले बादल छा जाए, तो उसी को बोलते हैं हैव कास्ट अ लॉन्ग, ठीक है, सैडो। बहुत बेहतरीन ये इडियम है, कास्ट अ लॉन्ग सैडो। ठीक है, यानी किसी भी अच्छी चीज पे नकारात्मक काले बादल का छा जाना। ठीक है, अगर आप हिंदी में बोलना चाहें, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव पड़ना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड मिले हैं आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बोथ द कांग्रेस एंड बीजू जनता दल। अब देखो, जब भी कोई स्टेट में कोई पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है, तो कुछ पार्टी ऐसी होती हैं जो हारी होती हैं, जो वो विरोध में रहती हैं। एक स्पेशली पार्टी जो सबसे ज्यादा वोट पाई रहती है, लेकिन वो हार चुकी रहती है, तो उसको अपोजिशन बोला जाता है, पार्टी ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ भी जो पार्टी ऑफ अपोजिशन है, या जो दूसरी पार्टियां हैं जो हारी हुई हैं, वो है कांग्रेस और बीजू जनता दल यानी बीजेडी। तो ये दोनों जो पार्टियां हैं, जब भी रूलिंग पार्टी में कोई गड़बड़ियां होती हैं, तो हमेशा जो अपोजिशन है वो जम के विरोध करता है, उसको सामने लाता है। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, जो कांग्रेस है और जो बीजू जनता दल है, हैव इंटेंसिफाइड देयर अटैक ऑन भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने क्या किया? अपने अटैक को, यानी भारतीय जनता पार्टी पे प्रहार, प्रहार का मतलब कैसे? बातों से। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रहार को क्या कर दिया? इंटेंसिफाई कर दिया। इंटेंसिफाई का मतलब टू मेक, ठीक है, फास्टर, टू मेक शार्प, मतलब और ज्यादा शार्प कर दिया, और ज्यादा तेज कर दिया। ठीक है, अपने अटैक को भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट पे, अलेजिंग अ ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन उड़ीसा। और उनका क्या आरोप है?
उनका आरोप है कि उड़ीसा में लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेक डाउन हो गया है, पूरी तरह से पतन हो गया है। अलेजिंग का मतलब आरोप लगाना। तो ये है, क्लियर है सभी को। अलेज एक बहुत प्यारा वर्ड है, अलेज। अलेज का मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज के ऊपर अलेज कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को। शुड आई गो अहेड? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इवन एज प्रिपरेशन पीक्ड। अब देखो भाई, किसी भी राज्य में प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रिपरेशन तो जम के की जाएगी। तो वही कहा जा रहा है कि इवन एज। इवन एज का मतलब आप सभी को होता है ठीक उसी समय या यहां तक कि जब उस समय जबकि प्रिपरेशन क्या हो रही थी, पीक्ड फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेड्यूल्ड विजिट। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, 1 साल पूरा हो गया था। शेड्यूल्ड विजिट का मतलब नियोजित विजिट, पहले से प्लान्ड विजिट जो थी जून 20 को होने वाला था, उसी समय प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल पे किया गया था। क्योंकि प्रधानमंत्री आएंगे तो प्रिपरेशन क्या होगा, बहुत अच्छे लेवल पे किया जाएगा। तो एक वर्ड है यहाँ पे पीक्ड। पीक्ड का मतलब आप समझते हैं? अगर पीक को वर्ब की तरफ, पीक का मतलब आपको पता है ना, ऊंचाई वाला पोर्शन जो होता है, हाईएस्ट लेवल जो होता है, उसको पीक बोलते हैं। तो अगर आपने बोला पीक्ड, तो पीक्ड का मतलब क्या हो गया, ऊंचाई पे पहुंच जाना, एट द स्ट्रीम लेवल, टू गो एट द स्ट्रीम लेवल, तो हाईएस्ट लेवल। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल पे जा चुका है, हाईएस्ट लेवल पे जा चुका है। ठीक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जी आने वाले हैं जून 20 को। लेकिन तभी उसी समय क्या हो गया, जब ठीक प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं उसी समय एक बड़ी घटना हो गई। अ गैंग रेप इंसिडेंट ऑन जून 15। जून 15 को एक गैंग रेप, बताओ, 20 को आने वाले हैं, 15 तारीख को इतनी भयानक घटना हो गई, गैंग रेप हो गया। और इसने क्या कर दिया, जो गैंग रेप इतने बड़े लेवल पे हो गया, उसके बाद क्या हो गया, स्पार्क्ड अ मैसिव आउटरेज इन द स्टेट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हर वर्ड अपने आप में बहुत प्यारा है। स्पार्क का मतलब क्या होता है, कैन एनीवन टेल? ये वर्ब की तरह है। स्पार्क का मतलब होता है चमक, लेकिन वर्ब की तरफ आएगा तो क्या हो गया, या यहाँ पे ये सेंस जिस सेंस में आया है, ये भड़कने के सेंस में आया है। तो स्पार्क्ड मैसिव आउटरेज, यानी मैसिव का मतलब बहुत बड़े लेवल पे, कल ही आपने ये वर्ड पढ़ा था। ठीक है, स्ट्रॉन्गर लेवल पे। आउटरेज का मतलब क्या होता है, एंगर। एंगर हो गया। मैसिव का मतलब, ठीक है, एट द हाई लेवल, हाई लेवल। और स्पार्क का मतलब यहां है भड़कने से। ठीक है, ट्रिगर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ट्रिगर। तो जब ठीक नरेंद्र मोदी जी आने वाले थे, ठीक उसके 5 दिन पहले 15 तारीख को एक ऐसी घटना हुई, एक गैंग रेप हुआ, जिसकी वजह से बहुत बड़े लेवल पे जो है राज्य में एंगर, गुस्से वाली स्थिति आ गई। बहुत बड़े लेवल पे जो है भड़का, लोगों का गुस्सा भड़काया। और कॉलेज स्टूडेंट, एक कॉलेज स्टूडेंट जो है विजिटिंग गोपालपुर बीच, एक कॉलेज स्टूडेंट जो कि गोपालपुर बीच पे जो है विजिट कर रही थी, इन गंजम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम है गंजम, गंजम डिस्ट्रिक्ट की बात है, ये घटना है। और ये गोपालपुर बीच पे एक कॉलेज स्टूडेंट विजिट कर रही थी, तभी क्या हुआ, वाज अलेजडली गैंग रेप, उसको गैंग रेप कर दिया गया। और सिर्फ गैंग रेप नहीं किया गया, और भी बहुत सी चीजें हुई हैं। फिल्म, उसकी फिल्म भी बनाई गई है, वीडियो भी बना ली गई। एंड थ्रेटेंड बाई हर अटैकर, और जिन अटैकर्स ने उसको गैंग रेप किया, उसने थ्रेटन भी किया कि अगर तुमने किसी को इस घटना के बारे में बताया तो हम तुम्हारी वीडियो को वायरल कर देंगे, तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। तो देख लीजिए, तो इस तरह की चीजें घटित हुई, और ये कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ी घटना थी। आगे बढ़ते हैं। कंडेमिंग द इंसिडेंट, अब जल्दी जल्दी आप लोग को बताना, कंडेमिंग, कंडेम का मतलब क्या होता है, कंडेमिंग द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट को कंडेम किया गया। कंडेम का मतलब आप सभी जानते हैं, आलोचना किया जाना, इसकी बुराई की गई, बहुत ही घोर निंदा की गई। कंडेम करने का मतलब, ठीक है, टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, जब किसी चीज के विरोध में आप डिसअप्रूवल अपना दिखाते हैं, तो कंडेम किया गया इस घटना को। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी, कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने क्या कहा, अक्यूज द माझी गवर्नमेंट ऑफ फेलिंग टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वीमेन।
इन्होंने माझी गवर्नमेंट पे ऊपर आरोप लगाया। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। इन्होंने आरोप लगाया कि माझी गवर्नमेंट जो है ये असफल हो रही है। इंश्योर, इंश्योर का मतलब क्या होता है? बहुत प्यारा वर्ड है, पहले भी बता चुका हूं। टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब निश्चित करने में, ठीक है क्या? तो ये निश्चित नहीं कर पा रही है क्या, बचा नहीं पा रही है सेफ्टी ऑफ वीमेन। एल्दो, एल्दो बरहामपुर पुलिस, जो बरहामपुर पुलिस है उसने 10 सस्पेक्ट को पकड़ा है। पब्लिक एंगर डिड नॉट सबसाइड, फिर एक बहुत प्यारा वर्ड आ गया, पब्लिक एंगर डिड नॉट सबसाइड। सबसाइड का मतलब क्या? 10 सस्पेक्ट को पकड़ लेने के बाद भी चूंकि मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया, इसलिए जो पब्लिक का एंगर है वो सबसाइड नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। बहुत ही प्यारा वर्ड है, आपके एग्जाम में अब तक 100 बार आ चुका है अलग अलग एग्जाम में। सबसाइड, टू डिक्रीज, लेसन, कम ना होना, ठीक है, कम ना हुआ, ठीक है, कम होना। आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अ फैक्ट फाइंडिंग टीम। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया, फिर एक बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत अच्छा जी, मिटिगेट प्रीति शुक्ला, बहुत अच्छा। अब मुझे जल्दी से बताएं कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब होता है फॉर्म, स्टैब्लिश। तो इन्होंने बनाया, ठीक है, स्थापित किया या बनाया, क्या बनाया? एक ऐसी टीम बनाई जिसको क्या करना है, फैक्ट को फाइंड करना है। और ये लेड बाय, कोई मुझे बता सकता है जो लेड वर्ड है ये किस वर्ड से बना है? कौन सा इसका मेन वर्ड है? ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है लेड? क्या सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है? जल्दी बताएं फास्ट। लेड कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म वर्ब की? लाई से नहीं बना है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर आप लोग गड़बड़ा जाओगे, ठीक है। लीड, लेड, लेड होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह आया हुआ है, ठीक है, लेड बाय, ठीक है। सीनियर पार्टी लीडर दीपा दस मुंशी टू असेस। तो इस तरह एक मतलब सीनियर पार्टी लीडर के नेतृत्व में, लेड का मतलब नेतृत्व होता है, नेतृत्व में दीपा, जिनका नाम है दीपा देशमुंशी, इनके नेतृत्व में क्या किया गया? एक टीम की गणना की गई, गठन किया गया। और ये क्या करेगी टीम? टू असेस, ये असेस करेगी। असेस मतलब बता सकते हैं आप लोग? द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड। ये पता करने की कोशिश करेगी, असेस करने की कोशिश करेगी कि भैया ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। तो असेस का मतलब होता है मूल्यांकन करना, ठीक है, उसको पता करना, फाइंड आउट करना, ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना? कि एग्जैक्टली ग्राउंड पे, जमीनी स्थिति पे क्या रिपोर्ट है, ठीक है। तो जमीनी स्थिति पे सिचुएशन की एक बड़े पैमाने पे जो है उसको समझने की कोशिश की जा रही है एक टीम के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस की। सून आफ्टर रिपोर्ट्स इमर्ज्ड, फिर एक प्यारा वर्ड आया इमर्ज्ड। इमर्ज्ड का मतलब बहुत आसान है, केम आउट। इसके तुरंत बाद क्या हुआ? रिपोर्ट्स, रिपोर्ट बाहर आए। रिपोर्ट क्या है? ऑफ द अलेज्ड गैंग रेप एंड मर्डर ऑफ। ठीक इसके तुरंत बाद एक घटना हो गई जो 15 तारीख को हुआ था, फिर एक और घटना हो गई, और इस घटना में क्या हुआ? एक और गैंग रेप हो गया, और ये गैंग रेप भी हुआ, इसमें मर्डर भी हो गया। पिछले वाले में सिर्फ गैंग रेप हुआ था, वीडियो बना के छोड़ दिया गया था, लेकिन अब की बार गैंग रेप भी हो गया, मर्डर भी हो गया है। और ये कितने साल की लड़की है? 17 ईयर ओल्ड ट्राइबल गर्ल। ये 17 साल की लड़की है जो कि ट्राइबल लड़की है, आदिवासी लड़की है, ठीक है। अंडर पंडापड़ा पुलिस स्टेशन, ये पंडापड़ा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत क्षेत्र आता है। और ये कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट का नाम है कियोंझार डिस्ट्रिक्ट में। घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, एक और घटना हो गई, चलो दो घटना, अब एक तीसरी घटना। इन अनदर इंसिडेंट, एक और घटना हुआ, और उसमें क्या हुआ? अ वुमन फ्रॉम न्यू दिल्ली, एक न्यू दिल्ली की वुमेन थी, वाज मोलेस्टेड इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जजपुर डिस्ट्रिक्ट। ये भी सारे, ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये सारे कहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं? उड़ीसा के हैं। तो यहाँ भी क्या हुआ कि एक महिला जो न्यू दिल्ली से वहां आई थी उसका भी क्या कर दिया गया? मोलेस्ट कर दिया गया।
बहुत ही प्यारा वर्ड है मोलेस्ट। बता सकते हैं आप लोग? आप लोगों को एक मैंने अनटचेबल नावल की स्टोरी कई बार बताई है और उसमें बताया है कि किस प्रकार जो है, जो आपका बखा है, मेन कैरेक्टर है, हीरो है, उसकी बहन का नाम रहता है सोहनी। तो सोहनी को जो है मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं पंडित कालीनाथ जी। ठीक है, तो मोलेस्ट का मतलब जो है समझते हैं आप लोग। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये काफी मतलब आप देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। हाँ, अगर आप किसी को हैरेस करते हैं, असाल्ट करते हैं सेक्सुअली, तो आप उसके लिए मोलेस्ट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, सेड्यूस वर्ड भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सारे वर्ड्स की मीनिंग हमने बहुत अच्छे से दिया है, ठीक है, आप सभी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। एज द गवर्नमेंट मशीनरी, जो गवर्नमेंट की मशीनरी है, गवर्नमेंट मशीनरी समझते हैं, जो गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं जो इन सारी चीजों को देखती हैं, फोकस्ड ऑन माइलस्टोन सेलिब्रेशन, उसका फोकस कहाँ पे था? इस मेन वक्त पे उसका फोकस था जो सेलिब्रेशन है, कि भैया हमने बहुत बड़ा माइलस्टोन प्राप्त कर लिया। माइलस्टोन का मतलब अचीवमेंट, कि 1 साल पूरा हो गया, तो भाई हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। इधर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनका फोकस इधर है। और इधर क्या हो रहा है? रिपोर्ट्स ऑफ हेनस क्राइम डैम्पेन द मूड एंड रेज द सीरियस क्वेश्चन अबाउट गवर्नमेंट। लेकिन इसी दौरान ये सब रिपोर्ट आते हैं। हेनस बहुत ही प्यारा वर्ड है, हेनस क्राइम। कोई बता सकता है? हीनस, हीनस का मतलब क्या होता है? हीनस या हेनस बोलते हैं, इसका मतलब बहुत ही हॉरिफिक, डरावनी, जो इस तरह की घृणित आप कह लीजिए, एट्रोसियस। ठीक है, तो ये इस तरह का जो घृणित क्राइम है, ये कहीं ना कहीं डैम्पेन कर दिया। अभी डैम्पेन ऊपर भी आया था, डैम्पेन का मतलब क्या हुआ? टू लेसन, कम कर दिया। और क्या कर दिया? जो मूड है उसको बल्कि खराब कर दिया, जो गवर्नमेंट का पूरा प्लान था माइलस्टोन सेलिब्रेशन का। और साथ ही साथ इस तरह की घटनाएं कहीं ना कहीं सीरियस क्वेश्चन उठाती हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर भी। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो बहुत प्यारा वर्ड आया है हेनस, इसको आप लोग को यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, माइलस्टोन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। माइलस्टोन का मतलब होता है अचीवमेंट। ठीक है, शुड आई गो अहेड? समझ में आ रहा है सभी को बढ़िया से? आगे बढ़ते हैं। डैम्पेन द मूड एक प्यारा फ्रेज है, इसको याद रखना आप लोग। डैम्पेन का मतलब कम होता है, लेकिन डैम्पेन द मूड कर दें, इसका मतलब माहौल को फीका कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक लगातार इस तरह के कई पैटर्न आ रहे हैं गैंगरेप के, विमेन के खिलाफ अत्याचार के, एट्रोसिटीज के। द डिस्टर्बिंग पैटर्न, जो इस तरह का पैटर्न है, ठीक है, आपको जो दिखाई पड़ रही प्रवृत्ति, ये कैसा है? बहुत ही डिस्टर्ब करने वाली है। कंटिन्यूड, और ये चलता रहा। वेन अ वुमेन इन मयूरभंज, मयूरभंज एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक वुमेन के साथ फिर आगे उसी तरह की एक घटना घटी। वाज अलेजडली एबडक्टेड बाय 3 मोटरसाइकिल बॉर्न असेलेंट। बहुत ही प्यारा। अब यहाँ पे ध्यान दे, जो वर्ड्स है, प्यारा मैं बोल रहा हूँ, वर्ड्स के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दे। तो ये घटना बहुत ही क्रूरता से भरी हुई है, कि यहाँ पे हमें ये पता चला कि जो है 3 मोटरसाइकिल बॉर्न। अब ये क्या समझते हैं? मोटरसाइकिल बॉर्न, मोटरसाइकिल पे पैदा हुए थे वो? नो, इसका मतलब ये हुआ कि मोटरसाइकिल चला रहे 3 असेलेंट। ये भी एक बहुत प्यारा वर्ड है। आप लोगों ने असेल वर्ड सुना होगा, असेल। असेल का मतलब होता है अटैक। ठीक है, उसी से बना है। तो जैसे अटैकर होता है, उसी तरह असेलेंट होता है। असेलर आप नहीं बोल सकते। ठीक है, बहुत प्यारा नाउन है। तो आप क्या बोलेंगे? असेलेंट। तो ये 3 असेलेंट जो मोटर बाइक पे सवार थे, मोटरसाइकिल बॉर्न का मतलब मोटरसाइकिल सवार। तो ये मोटरसाइकिल सवार 3 जो है अटैकर, इन्होंने क्या किया? एक वुमेन को क्या किया? एब्डक्ट कर लिया। एब्डक्ट भी बहुत प्यारा वर्ड है। बताइए भाई, एब्डक्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी को एब्डक्ट कर लेते हैं तो क्या करते हैं? इसका मतलब आप उसका अपहरण कर लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। बहुत अच्छा जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ? गैंग रेप्ड, और फिर इन लोगों ने गैंग रेप कर दिया नियर करंजिया, करंजिया के पास।
जो है इन्होंने उसका गैंग रेप कर दिया। वेंसडे की घटना है ये। तो इस तरह की घटनाएं लगातार चल रही हैं उड़ीसा में। इन अ सेपरेट केस, इसी तरह के एक सेपरेट केस में बरहामपुर में क्या हुआ, हेल्थ सेंटर ऑपरेटर, एक हेल्थ सेंटर ऑपरेटर बहरामपुर के, इन्होंने रिपोर्टेडली लिंक्ड टू द बीजेपी, जो कि बीजेपी से कनेक्टेड थे, ये हेल्थ ऑपरेटर वाज अरेस्टेड फॉर रेपिंग अ माइनर। इनको भी पकड़ लिया गया क्योंकि इन्होंने एक माइनर लड़की को क्या कर दिया, रेप कर दिया। माइनर आप समझते हैं, जो अभी 18 साल की ना हुई हो लड़की, बालिग ना हो, उसको इन्होंने रेप कर दिया। तो ये भी पकड़े गए और ये स्पेशली बीजेपी से ही कनेक्टेड थे, तो इसलिए भी घटनाएं गड़बड़ हो गई। फोटोग्राफ्स ऑफ द एक्यूज्ड विद सीनियर बीजेपी लीडर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर फर्दर एम्बेरस द रूलिंग पार्टी। और इस तरह के जब फोटोग्राफ्स जो है जब जाते हैं पार्टी में, तो भाई सिंपल सी बात है, कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि उसके पार्टी के ऊपर आरोप लगे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो एक बहुत ही पीड़ित मानसिकता में है, हाँ, गलत मानसिकता में है, उन लोग की वजह से भाई नुकसान पहुंचता है पार्टी को, समाज को। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। द स्टूडेंट एंड यूथ विंग्स, विंग का मतलब समझते हैं आप, विंग का मतलब होता है संगठन। तो जो स्टूडेंट और यूथ, स्टूडेंट यानी विद्यार्थी, यूथ का मतलब जो यंग लोग हैं, उनके संगठन जो बीजेडी के हैं, जो वहाँ की प्रमुख अपोजिशन पार्टी है, तो स्टेज्ड प्रोटेस्ट अक्रॉस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन वेंसडे। इन्होंने क्या किया, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से संस्थाएं हैं उनके पास में, उनके सामने इन्होंने क्या किया, स्टेज्ड प्रोटेस्ट। ये बहुत प्यारा वर्ड है, स्टेज। स्टेज आप समझते हैं क्या, नाउन की तरह यूज करते हैं, लेकिन स्टेज वर्ब की तरह भी यूज होता है। ठीक है, तो स्टेज का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शित करना, शो करना। तो इन्होंने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट को, अपने विरोध को दिखाया वेंसडे को। और इन्होंने एक फिर एक बहुत बढ़िया वर्ड आया, डिनाउंसिंग। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइजिंग, आलोचना करते हुए। तो इन्होंने आलोचना किया, किस चीज का आलोचना किया, राइजिंग केसेस ऑफ एट्रोसिटी। फिर एक बहुत प्यारा वर्ड आ गया, एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब समझ गए आप, जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो क्राइम हो रही हैं, उसके लिए वर्ड किया जाता है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब वायलेंट एक्ट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। तो ये जो एट्रोसिटीज हो रही है, जो वायलेंट एक्ट्स हो रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, ठीक है, तो उसका ये लोग क्या किए, विरोध किए और बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने प्रोटेस्ट अपना दिखाया। आगे बढ़ते हैं। साइटिंग इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड बाय द होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट आप समझते हैं, गृह विभाग। ठीक है, किसी भी स्टेट में और पूरे देश में जो है जो है गृह मंत्रालय होता है, तो उसी तरह से जो है, जो गृह मंत्रालय है उसके जिम्मे सारी चीजें होती हैं, होम डिपार्टमेंट। एंड प्रेजेंटेड इन द स्टेट असेंबली द बीजेडी सेड। ठीक है, इस तरह से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उस पर क्या हुआ कि जो बीजेडी है उसने स्टेट असेंबली में क्या कहा, ओवर 3054 रेप केसेस वर रिपोर्टेड इन द लास्ट ईयर एलोन। ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। ये कह रहे हैं कि 3054 से ज्यादा रेप केसेस अकेले पिछले एक साल में जो है रिपोर्ट किए गए हैं राज्य में। मार्किंग अ स्टीप राइज, अब वर्ड देखिए यहाँ पे, स्टीप राइज इन सीरियस क्राइम लाइक रेप। स्टीप का मतलब समझते हैं, स्टीप का मतलब बहुत ज्यादा, बड़े लेवल पे। ये तो बहुत बड़ी संख्या में जो है बढ़ रहा है इस तरह के क्राइम, जो सीरियस क्राइम में बहुत बड़ा बढ़ाव है, बहुत बड़ी संख्या में वृद्धि है। ठीक है, जैसे रेप हो रहा है, अबडक्शन हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इस तरह के केसेस में ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे जो है वृद्धि हो रही है। और कहीं ना कहीं दिस पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है, ये जो इतनी बड़ी संख्या में वृद्धि हो रही है, ये टू अ सिवियरली डिटेरियोरेटिंग सिक्योरिटी इन्वायरमेंट फॉर वीमेन। बहुत ही प्यारा वर्ड है, डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेट आपने वर्ड सुना होगा, डिटेरियोरेट से ही बना है डिटेरियोरेटिंग। डिटेरियोरेटिंग का मतलब होता है कोई चीज जब पतन की ओर जाती है, बहुत एकदम पतन की ओर, खराब से खराब स्थिति की ओर जाती है, तो उसी को बोलते हैं डिटेरियोरेटिंग। तो अगर यहाँ पे यही चीज आवाज उठा रही है बीजेडी, कह रही है कि जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है वीमेन और चिल्ड्रन के लिए उड़ीसा में, ये अब तक की सबसे खराब, बहुत ही खराब से बस से बदतर स्थिति को दिखाती है।
ठीक है। सीवियर आप समझ रहे हैं, सीवियर का मतलब बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर खराब होती हुई स्थिति को ये दिखा रही है इस तरह की जो घटनाएं। 3054। देखिए गवर्नमेंट चाहे जिसकी हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बात समझिए, इस क्लास में ज्यादातर महिलाएं हैं। इस तरह के केसेस का कोई भी समर्थन नहीं करेगा। सोचिए आज हम कहते हैं कि हम कितना पढ़ लिख लिए हैं, कितने समझदार हो गए हैं, और जब इस तरह की घटनाओं को पढ़ा जाता है तो लगता है कि बताओ अभी भी लोग इतनी खराब मानसिकता से पीड़ित हैं कि कोई महिला कहीं बीच पे जा रही है तो उसका गैंग रेप कर दे रहे हैं, कहीं पर भी कोई सुरक्षित नहीं है। हमें लग रहा था हम लोग बहुत पढ़ लिख लिए हैं, समझदार हो गए, लेकिन ये क्या चल रहा है। सोचिए ये एक स्टेट की कहानी है, तो बहुत बुरी स्थिति है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुअर लॉ एंड ऑर्डर, ये एक तरह से पुअर लॉ एंड ऑर्डर को दिखाता है। द पार्टी आल्सो क्रिटिसाइज्ड, द पार्टी जो पार्टी है उसने क्रिटिसाइज किया द वीकनिंग ऑफ सपोर्ट मैकेनिज्म। कह रही है कि जो सपोर्ट मैकेनिज्म है, जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं जो मैकेनिज्म है, उसकी जो मशीनरी है, जो संस्थाएं हैं, वो बहुत ही कमजोर हो गए हैं। जब वो कमजोर हो रही हैं तो इसलिए वो ऐसी चीजों को रोक नहीं पा रही हैं। अंडर द नवीन पटनायक गवर्नमेंट, अब ये कह रहे हैं चूंकि इनकी जो पार्टी थी उसके मुखिया थे नवीन पटनायक, तो ये अपने गवर्नमेंट की तारीफ करेंगे। ये कह रहे हैं कि अंडर द नवीन पटनायक गवर्नमेंट, यानी जो बीजेडी के लीडर थे पहले, मोर देन 600 पुलिस स्टेशन हैड फंक्शनल वीमेन एंड चाइल्ड चेक्स। उनके समय जो है 600 से ज्यादा पुलिस स्टेशन थे, ठीक है, जो कि वीमेन और चाइल्ड जो है हेल्प डेस्क के तौर पे काम करते थे, फंक्शनल थे उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए, ठीक है। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। 2009 बेयरली ऑपरेशनल, जो संस्थाएं 600 से ज्यादा उस समय महिलाओं और बच्चों की देख रेख के लिए थी, आज वो सारी संस्थाएं क्या हो गई, बेयरली ऑपरेशनल। बहुत ही प्यारा वर्ड है, बेयरली का मतलब नाम मात्र का, ऑपरेशनल मतलब कार्यान्वित। यानी अब वो चल तो रहे हैं लेकिन बहुत नाम मात्र के चल रहे हैं, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस तरह से क्या हो रहा है, जो विक्टिम है, जो कि इस सिचुएशन में शिकार बन रहा है, वो क्या है, वो हेल्पफुल है, हेल्पलेस है, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जो हेल्प करनी चाहिए वो नहीं कर पा रही हैं। द गवर्नमेंट्स इनएफिशिएंसी, फिर एक बहुत प्यारा वर्ड है, इफिशियंसी इनएफिशिएंसी। इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता, काबिलियत, कैलिबर, और इनएफिशिएंसी का मतलब, ठीक है, अगर गवर्नमेंट जो है असक्षम होना, तो जो गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है, गवर्नमेंट की जो अकर्मठता है, ठीक है, उसने क्या कर दिया है, उसी ने क्या कर दिया, हैज इम्बोल्डेंड क्रिमिनल, उसी ने क्रिमिनल्स को क्या बना दिया, इम्बोल्डेंड बना दिया, दुस्साहसी बना दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर गवर्नमेंट के जो भी मशीनरीज हैं वो बढ़िया से काम कर रहे होते तो इनकी हिम्मत ना होती कि ये इस तरह से एक्शन ले पाते। ठीक है, तो इसी ने कहीं ना कहीं इनको मजबूत बना दिया है क्रिमिनल्स को। आगे बढ़ते हैं। इन एट अनदर शॉकिंग इंसिडेंट, एक और इंसिडेंट है जो खतरनाक है, उसको देखते हैं। कह रहे हैं एक और शॉकिंग इंसिडेंट है जो आपको बता रहे हैं, इसी हफ्ते की है। टू दलित मेन इन गंजम डिस्ट्रिक्ट, दो दलित जो व्यक्ति हैं जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में थे, एक्यूज्ड ऑफ कैटल स्मगलिंग। ऐसा माना जा रहा था कि वो कैटल का स्मगलिंग कर रहे थे। कैटल समझ रहे हैं आप लोग, गाय भैंसों का जो झुंड होता है, ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा था कि वो कैटल की स्मगलिंग कर रहे हैं, इसलिए उनको पकड़ लिया गया। ठीक है, दो दलित मैन थे। और एक बहुत बड़ा काम किया गया, वर टॉन्सर्ड, टॉन्सर्ड कर दिया गया, यानी उनको जो है उनका सिर मुड़वा दिया गया। ठीक है, ये माना गया कि ये जो है मवेशियों की, गाय भैंसों की क्या कर रहे हैं, तस्करी कर रहे हैं, तो इसलिए उनके सर को मुड़वा दिया गया। ठीक है, फोर्स टू ईट ग्रास, और उससे बड़ी चीज क्या की गई कि उनको मजबूर किया गया कि भैया तुम घास खाओ, जबरदस्ती उनको घास खिलवाया गया। और क्या किया गया, एंड मेड टू ड्रिंक डर्टी वाटर, और उनको गंदा पानी भी पिलाया गया। ये सारे काम किए गए। द विक्टिम्स क्लेम्ड, जो विक्टिम्स हैं उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि दे वर ओनली ट्रांसपोर्टिंग दीज 3 cows टू सेल इन ऑर्डर टू अरेंज आइटम्स फॉर फैमिली वेडिंग।
इनका क्या कहना है, जो विक्टिम्स हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, हम अपने 3 काऊ जो थे उनको सेल करने आए थे। ताकि हमारे घर में एक शादी थी, शादी के लिए जो सामान खरीदारी करना है, हम लोग गरीब लोग हैं, तो काऊ को बेचते तो जो वहाँ से पैसे मिलते उससे हम अपने यहाँ शादी की व्यवस्था कर पाते। तो हम तो ट्रांसपोर्ट करने आए थे, ठीक है, ताकि हमें पैसे मिले और फिर हम उस पैसे से जो है शादी की व्यवस्था कर पाएँ। लेकिन यहाँ हमारे ऊपर स्मगलिंग का आरोप लग गया और हमें जो हमारे खिलाफ ये सारी चीज़ें की गई। तो ये सारी चीज़ें जो है हुई घटनाएँ, और इन घटनाओं ने कहीं न कहीं जो है गड़बड़ कर दिया। जो एन्जॉयमेंट होना था 1 साल का, वो नहीं हो पाया बहुत बढ़िया से, ठीक है? क्योंकि ये सारी घटनाएँ घट गई हैं। टोनसड़ वर्ड मैंने बताया तो बहुत ही प्यारा वर्ड है, सिर मुड़वा दिया जाना, हेड को शेव कर दिया जाना, ठीक है? चलिए अब सबसे लास्ट में चलते हैं। बस अब 2 पैराग्राफ छोटे-छोटे बचे हैं। सिंस द सो कॉल्ड डबल इंजन गवर्नमेंट, अब देखो डबल इंजन वर्ड आया। डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब होता है ऐसा गवर्नमेंट जिसकी जो है अगर स्टेट में पार्टी हो और उसी गवर्नमेंट की सेंटर में भी पार्टी, उसको डबल इंजन सरकार बोलते हैं। जैसे इस समय देखा जाए तो भारत के बहुत सारे स्टेट में डबल इंजन सरकार है, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में भी है। तो डबल इंजन गवर्नमेंट क्लियर है आप सभी को। ये जब से पावर में आई है, यानी जो केंद्र सरकार की पार्टी है, जब वो राज्य सरकार में पावर में आई है, ये ऐसा ये लोग बोल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इन उड़ीसा हैज कोलैप्स्ड। उड़ीसा में जो लॉ एंड ऑर्डर है कोलैप्स हो गया। फिर एक प्यारा वर्ड आ गया, कोलैप्स। बताइए भाई, ये पहले भी आ चुका है। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? कोलैप्स का मतलब खत्म हो जाना, एंडेड, फिनिश्ड, ठीक है, डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो कोलैप्स हो गया है। ये कांग्रेस के लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर रामचंद्र कदम जी ऐसा बोल रहे हैं। हु लेड अ फैक्ट फाइंडिंग टीम टू गंजम, जो कि एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने बताया। और क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स एक्ट विद, बहुत प्यारा वर्ड है, इम्प्यूनिटी। जो क्रिमिनल हैं वो इम्प्यूनिटी के साथ वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्ट का मतलब कार्य करना, इम्प्यूनिटी का मतलब दंड के डर के बिना। बहुत ही प्यारा वर्ड है। अगर आप इम्प्यूनिटी के साथ काम करें, यानी इसका मतलब आपको दंड का कोई डर नहीं है। तो क्रिमिनल एक्ट विद इम्प्यूनिटी एंड द होम डिपार्टमेंट इज म्यूट स्पेक्टेटर। और जो गृह विभाग है, जिसका ये काम होता है देखना कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रही राज्य में, वो एक तरह से म्यूट है। म्यूट स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर का मतलब दर्शक, एकदम जो है मूक दर्शक बन के देख रहा है सारी चीजों को, कुछ कर नहीं पा रहा है। अटैक्स ऑन दलित, ट्राइबल्स एंड माइनॉरिटी आर इंक्रीजिंग। जो दलित हैं, ट्राइबल्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, उन पे अटैक लगातार बढ़ रहे हैं। ही सेड एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन थर्सडे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए उन्होंने ऐसा कहा। तो एक प्यारा वर्ड यहाँ पे आप सभी को क्या मिला? इम्प्यूनिटी। याद रखेंगे आप लोग। एक कोलैप्स वर्ड भी मिला। इम्प्यूनिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन फ्रॉम पनिशमेंट। आपको डर नहीं है, आपको लग रहा है कि भैया हमको तो पनिशमेंट से एक्सेप्शन है, तो डर ही नहीं है, तो इसलिए आप ये सारे गलत काम कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खत्म हो गया शायद, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आज आपका जो है क्लास खत्म होता है। आप लोग बताएंगे कैसा लगा ये आर्टिकल। जो है देखो, बहुत सी चीजें हैं आर्टिकल में, हम करेंट अफेयर तो देख ही रहे हैं, जो देश विदेश के राज्य की घटनाएं हैं उस वो भी देख रहे हैं। तो आज की आर्टिकल में हमने मुख्य रूप से, अगर करंट अफेयर की बात की जाए, बाकी चीज़ों में तो हमें किसी पार्टी से लेना देना है नहीं। हमें तो मुख्य रूप से सीखना है, क्या जानना है? हमें ये जानना है कि जो ये उड़ीसा की बात हो रही है, सारी घटना उड़ीसा की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? जल्दी से आप लोग बताएंगे, फास्ट देखते हैं कौन बता रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम आपको जानना है। ये भी जानना है कि उड़ीसा में जो शासन चल रहा है वो डबल इंजन का, मोहन मांझी। ठीक है, बहुत अच्छा जी, ठीक है। ये है। फिर उसके बाद अब आपको ये जानना है कि वहाँ पे जो घटनाएँ हो रही हैं, अब वो कितनी सच्चाई है वो अलग बात है। लेकिन इस तरह की घटनाओं से संबंधित आपको ये न्यूज़पेपर में मिला है, रिपोर्ट आया है, जहाँ वीमेन के खिलाफ जो है लोग जो है लगातार इस तरह से क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है? जहाँ गैंग रेप हो रहा है, दलित के साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं, ठीक है? तो हमने इसमें बहुत ढेर सारे वोकैबुलरी सीखे। ये सारे वोकैबुलरी आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? हाँ, एक और वर्ड था सो कॉल्ड।
सो कॉल्ड वर्ड तो बहुत ही पॉपुलर है, आप सभी को मालूम है। सो कॉल्ड, सो कॉल्ड का मतलब होता है तथाकथित, ठीक है। जब आप किसी के ऊपर थोड़ा सा आयरानिकल तरीके से बोलते तो सो कॉल्ड, ठीक है, बोलते हैं, यूज वर्ड यूज करते हैं। तो चलिए भाई, कैसा लगा आप लोग को? कम से कम आपको 15 वर्ड जो है बहुत प्यारे प्यारे इसमें मिले हैं। इन सारे वर्ड्स को आपको तैयार करना है। अगर आप इनको तैयार नहीं करेंगे तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा। एक बार फिर से मैं आपको उन वर्ड्स को बता रहा हूँ जो फ्रेजेज आए हैं। आई स्पिट ऑफ, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, देखता हूँ कौन मीनिंग बता पा रहा। आई स्पिट ऑफ, आई स्पिट ऑफ का मतलब क्या होगा? फिर उसके बाद दूसरा वर्ड है ब्रूटल, तीसरा वर्ड है इम्बोल्डेंड, चौथा एक फ्रेज है कास्ट अ लॉन्ग शैडो, कास्ट अ लॉन्ग शैडो। फिर उसके बाद इंटेंसिफाइड, अलेज्ड, ब्रेक डाउन। फिर उसके बाद से है पीक, पीक वर्ब की तरह आया हुआ है। फिर उसके बाद है स्पार्क, मैस्यू, आउटरेज। ये अलग अलग 3 वर्ड हैं। इसके अलावा जो है कंडेम, ये सिंपल वर्ड है, आप सभी आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके अलावा असेस, ये भी सिंपल वर्ड है जो कर सकते हैं आप। इमर्ज, ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको कर सकते हैं आप। माइलस्टोन, प्यारा वर्ड है, आपको जानना चाहिए, आपको पता होगा। हेनस, बहुत ही प्यारा वर्ड है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी जानना चाहिए आपको, हैं। फिर उसके बाद डैम्पेन द मूड, डैम्पेन वर्ड बहुत बढ़िया से यूज किया गया है। डैम्पेन का मतलब किसी चीज को कम करना, डैम्पेन द मूड का मतलब माहौल को खराब कर देना। एबडक्ट बहुत सिंपल वर्ड है, ठीक है। स्टेज, स्टेज, स्टेज का मतलब किसी चीज को प्रदर्शित करना होता है, ये बहुत प्यारा वर्ड है वर्ब के रूप में। विंग, विंग का मतलब किसी प्रकार का संगठन होता है, छोटे छोटे। डिनाउंस, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब टू क्रिटिसाइज। एट्रोसिटी, एट्रोसिटी अगेन एक अच्छा वर्ड है। वायलेंट एक्ट्स, क्रूवेल इंसिडेंट्स, क्रूवेल एक्शंस, ठीक है। ये हो गया। स्टीप राइज, ये काफी अच्छा वर्ड है। स्टीप यानी कोई चीज जब बहुत ही शार्प, बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसको स्टीप बोलते हैं आप, स्टीप राइज, ठीक है। ये है। एक और बहुत अच्छा वर्ड आया है डिटेरियोरेशन, डिटेरियोरेटिंग। तो डिटेरियोरेटिंग बहुत बार आ चुका है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार रखना है आप लोग को, ठीक है। ठीक है, और लगभग सारे वर्ड इजी हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हमने आपको बता दिए हैं, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। कैसा लगा आप लोग को जरूर शेयर करिएगा। अभी हम वीडियो के लिंक को शेयर कर देंगे ग्रुप में, आप लोग को यूट्यूब पे अपने कमेंट को जरूर देने हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करें। और आप लोग को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि जो शुरुआत के 3 आपके जो हमने आर्टिकल करवाए हैं बिगिनिंग के 3 डेज के, जो हम पहला आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट करवाने वाले हैं 6 नंबर, उसमें हम शुरुआत के 3 आर्टिकल्स के टेस्ट वोकेबलरी के क्वेश्चन डालेंगे, तो उसे आप अच्छे से तैयार करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में।